हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में डिस्कस करेंगे। पुरंदर की संधि जो है वो आपका 11 जून 1665 को हुआ था। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आखिर शिवाजी महाराज को जो है क्यों झुकना पड़ा था इस पुरंदर की संधि के लिए। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये जानेंगे सबसे पहले कि पुरंदर की संधि जो है क्या थी और जो है ये कब हुई थी, क्यों हुआ था। ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि पुरंदर की संधि जो है वो क्यों हुई थी। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि पुरंदर की संधि के बारे में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए, यह संधि जो है शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच हुई थी, है ना। ये संधि जो है आपका शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच हुई थी। तो शिवाजी महाराज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये मराठा एम्पायर के जो है ये फाउंडर थे, है ना। मराठा एम्पायर के जो है ये फाउंडर थे शिवाजी महाराज। अब जो है ये जय सिंह जो है ये मिर्जा जय सिंह था। मिर्जा जय सिंह ये जो है आपका मुगलों की तरफ से था। तो मतलब अगर देखा जाए तो पुरंदर की संधि जो है, अगर आपसे मान लीजिए कि पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि जो है किसके किसके बीच हुई थी, है ना, तो मराठा एम्पायर और जो है आपका मुगलों के बीच हुई थी। देखिए क्या है कि औरंगजेब जो है 60 वर्षीय, है ना, 60 ईयर होगा आपका, कि 60 वर्षीय जयसिंह जो था को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और दिलेर खां को उसका जो है सहायक नियुक्त किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि औरंगजेब क्या करता है। तो सबसे पहले जो हम लोग ये जानेंगे कि जय सिंह को जो है वो दक्षिण का सूबेदार क्यों बनाता है ना। जय सिंह को जो है दक्षिण का सूबेदार जो है वो क्यों बनाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मैं जो है आप लोग को एक चीज़ बताऊंगी कि जो है आपका पुरंदर की संधि, जय सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जय सिंह को जो है आपका जो है दक्षिण का सूबेदार जो है क्यों बनाया गया था। तो शिवाजी महाराज जो है इन्होंने जो है सूरत को जो है आपका वो 1664 में जो है बहुत ही बुरे तरीके से जो है लूटपाट करते हैं। और इससे जो है औरंगजेब को जो है बहुत भारी जो है नुकसान होता है। औरंगजेब जो था उसको जो है बहुत भारी नुकसान होता है। और इससे जो उसे ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज जो हैं इनका जो है पावर जो है वो बढ़ता जा रहा है। शिवाजी महाराज का जो है पावर जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो अधिक शक्तिशाली हो पा रहे हैं। और औरंगजेब जो है ये कुछ नहीं कर पा रहा है ना। औरंगजेब जो है ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या करता है आपका कि जय सिंह को, है ना, जय सिंह को जो है क्या करता है कि दक्षिण का जो है सूबेदार, है ना, दक्षिण का जो है सूबेदार जो है वो नियुक्त करता है। आप लोग को जो है समझने की ज़रूरत है, राइटिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपका क्या है कि दक्षिण का उसको सूबेदार जो है वो नियुक्त कर देता है। कब? तो 1665 में, है ना। 1665 में जो है उसको दक्षिण का सूबेदार जो है वो उसको नियुक्त करता है। और दिलेर खां जो था, है ना, दिलेर खां जो था उसको जो है क्या करता है कि उसका जो है उप सहायक आपका जो है सहायक नियुक्त करता है दिलेर खां को। अब दिलेर खां जो है सहायक नियुक्त होता है। तो अब ये दोनों मिल करके जो है इनको जिम्मेदारी दी जाती है औरंगजेब की तरफ से इसको, कि शिवाजी महाराज को जो है किसी भी तरीके से जो है हराना है, उसे जो है मेरे पास लेकर के आना है। तो इस काम में जो है मिर्जा जयसिंह जो था वो लग जाता है। अब वो क्या करता है कि मिर्जा जयसिंह जो है 10 फरवरी 1665 को जयसिंह जो है औरंगाबाद पहुंचता है ना। औरंगाबाद, आप बिहार वाला औरंगाबाद नहीं समझोगे, महाराष्ट्र के का जो औरंगाबाद है वहाँ पहुंचता है। और वहाँ से फिर जो है वो 3 मार्च, है ना, 1665 को जो है वो पूना पहुंच जाता है। महाराष्ट्र से जो है वो फिर पूना पहुंचता है कब? 3 मार्च को, है ना, क्योंकि वो जो है वो अपना अभियान शुरू कर दिया है कि हमको जो है शिवाजी महाराज को हराना है। तो इसके लिए जो है वो क्या करता है कि 10 फरवरी जो है 1665 को जो है वो आपका जो है और आपका औरंगाबाद पहुंचता है। वहाँ से जो है वो 3 मार्च को जो है 3 मार्च 1665 को जो है वो पूना पहुंच जाता है ना। 10 फरवरी को हमारा औरंगाबाद पहुंचा, वहाँ से जो है 3 मार्च को जो है वो कहाँ पहुंचा? तो पुणे पहुंचा। अब वहाँ जो है वो क्या करता है पूना पहुंच करके कि जयसिंह ने शिवाजी महाराज को उनके पड़ोसी राज्य
है ना, जिसे मराठा एम्पायर का जो भी पड़ोसी था, जो नेबर कंट्री, ये आपका जो है आपका जो स्टेट था, उसको जो है, जैसे उसमें कौन कौन सा था, तो बीजापुर के जो सुल्तान थे, पुर्तगाली थे, जंजीरा के सिंध्यास थे, और कर्नाटक एवं पश्चिमी तट के राजाओं की सहायता से वंचित कर दिया, और उस पर शिवाजी महाराज के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का दबाव डाला गया। अब जो है देखिए, जयसिंह क्या करता है कि ये जो है जब पूना पहुंचता है, तो पूना पहुंच करके जो शिवाजी महाराज के जो भी नेबर स्टेट थे, उसको जो है वो क्या करता है कि सभी को जो है, उस राजाओं को जो है उसको फोर्स करता है, और उसके जो है जो भी मुगलों की तरफ से जो सहायता मिलती थी, उस सारी चीज़ों से जो है उसको वंचित कर देता है ना, वो सारे अधिकार जो है उसे छीन लेता है कि हम लोग जो है तुमको हेल्प नहीं करेंगे। और उसके अलावा क्या करता है कि शिवाजी महाराज को जो है, मतलब उन लोगों को जो है फोर्स करता है कि मुगलों की तरफ से जो है वो शिवाजी महाराज की जो है के लिए जो है वो काम करे, है ना, मुगलों की तरफ से शिवाजी महाराज को हराने के लिए जो है वो काम करे। ऐसा जो है जय सिंह जो है उसके नेबर स्टेट के राजाओं को जो है वो फोर्स करता है। अब इससे होता क्या है कि जैसे ही शिवाजी महाराज जो थे, उनके विरोधी जो मराठा सरदार थे, इसके अलावा जो को भी जो धन का लालच दे करके वो अपने पक्ष में मिला लेता है, तथा तत्पश्चात शिवाजी महाराज ने अधीनस्थ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सैन्य टुकड़ी भेज देता है। अब जो है वो जयसिंह क्या करता है कि जैसे शिवाजी के जो भी शिवाजी महाराज के जो भी जो है और छोटे छोटे जो है मराठा सरदार थे, है ना, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि इंडिया में जो है आपका जो है कोई भी किसी को सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता था, तो शिवाजी महाराज के भी जो बहुत सारे जो है दुश्मन थे, शत्रु थे, और वो भी जो है मराठा सरदार ही थे, है ना। तो मराठा सरदार जो जो शिवाजी के अगेंस्ट थे, शिवाजी महाराज के, उन लोगों को जो है वो क्या करता है कि धन का लालच दे करके, पैसे के लालच दे करके जो उसको अपने साथ मिला लेता है। और क्या करता है इसके अलावा कि शिवाजी महाराज के जो भी अधीन जो क्षेत्र थे, जो उसके अधीन में क्षेत्र था, वहाँ पे जो है वो छोटी छोटी टुकड़ियाँ करके जो है सेना का जो है वो भेज देता है, ताकि वहाँ पर जो है वो लोग अटैक कर सके, नुकसान पहुँचा सके, लूटपाट कर सके। अब उसके बाद जो है देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊं कि ये जो है मराठा एम्पायर का जो है ये क्षेत्र है, यहाँ देखिए आप है, ये जो मराठा एम्पायर जितने भी जो डॉट दिए गए हैं, है ना, ये जो डॉट दिए गए हैं, ये सारे जो हैं ये मराठा एम्पायर का जो है ये क्षेत्र है ना, ये सारा क्षेत्र जो है वो मराठा एम्पायर का क्षेत्र है। तो शिवाजी महाराज ने जो है बिना राज्याभिषेक के अपने एम्पायर को जो है इतना बड़ा कर दिया था, क्योंकि शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक जो है बहुत ही बाद में हुआ था, है ना। शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक जो है आपका जो है वो बहुत ही बाद में होता है। पहले शिवाजी महाराज जो है अपने एम्पायर को जो है वो बड़ा करने में लग जाते हैं, और शिवाजी महाराज जो है उनका जो है राज्याभिषेक जो है वो आपका 1674 में होता है ना, 1674 में जो है शिवाजी महाराज का जो है वो राज्याभिषेक होता है, और 1680 में जो है उनका डेथ हो जाता है ना। तो मतलब कि उन्होंने जो है अपने एम्पायर को बड़ा किया, लेकिन राज्याभिषेक एक राजा के रूप में जो है वो जो है बहुत ही कम साल तक जो है मराठा एम्पायर के रूलर रहे थे। तो ये जो क्षेत्र था ये मराठा एम्पायर का क्षेत्र था, और ये सारे जो है उस टाइम पे जो है औरंगजेब के लिए बहुत बड़ा जो है ये नुकसानदेह था। तो इसलिए जो है वो चाहता था कि किसी भी तरीके से जो है हम औरंगजेब शिवाजी महाराज को जो है अपने अधीन कर सके, उनके जीते हुए जो भी क्षेत्र है वो सारे को जो है हम लूट सके, क्योंकि शिवाजी महाराज जो है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति पे जो है विश्वास करते थे, जिसको छापा मार कहते हैं, वो सडनली अटैक करना। तो इस तरीके से जो है वो अटैक करते थे, और उसमें जो है किसी को भी जो है सतर्क होने का जो है समय नहीं मिल पाता था। तो जयसिंह जो है वो क्या करना शुरू कर देता है कि पुणे में आकर के जो है सारा जो है वो अपना काम करना जो है शुरू कर देता है कि किस तरह से हमें शिवाजी महाराज को जो है कमज़ोर करना है, और कमज़ोर करके जो है उसे हराना है। तो वो क्या किया कि जितने भी पड़ोसी थे सभी को जो है वो अपने साथ कर लेता है। उन जो भी मराठा सरदार थे जो शिवाजी महाराज के अगेंस्ट थे, उनको जो है पैसे का लालच दे करके अपने साथ कर लेता है। और जो है जितने भी शिवाजी महाराज के जो क्षेत्र थे वहाँ पे जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ जो है सेना का भेज देता है। इसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन टुकड़ियों ने, है ना, जो सेना का जो टुकड़ी भेजा था वो मिर्जा जयसिंह, वो क्या करता है कि उनकी जो टुकड़ियाँ थी वो स्थानों पर जो है खूब लूटमार मचाई। ऐसे शिवाजी ने अकेले किले वीरान हो गए थे, है ना, शिवाजी के अनेक किले, सॉरी अकेले नहीं, अनेक किले शिवाजी महाराज के जो है वो वीरान हो गए थे, क्योंकि बहुत ही लूटपाट की गई थी मिर्जा जयसिंह के सैनिकों के द्वारा। इसी बीच जो है क्या होता है कि इसी बीच ऐसे में रुद्रमा का किला, है ना,
रुद्रमाला का किला जीत कर, है ना, और जयसिंह जो है इसी दौरान जो है रुद्रमाला का किला जो है जीत लेता है। उसके बाद जो है पुरंदर के किले का जो है घेराव तीव्र कर देता है ना। रुद्रमा का किला जो है वो जीत लेता है। जीतने के बाद जो है वो पुरंदर के किला जो है वो जीतने का प्रयास करता है और उसको जो है क्या करता है कि पूरे तरीके से जो है घेर लेता है। अब शिवाजी महाराज जो है इस समय जो है वो घोर संकट में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जो हमारा जितना जो छोटा छोटा मतलब हमारा जो एरिया था उसमें जो बहुत लूटपाट हुई है, बहुत नुकसान हुआ। रुद्रमा का किला जो है वो भी जो है उसके अधीन हो जाता है, मुगलों के अधीन हो जाता है। अब पुरंदर का जो है किला बचा हुआ है उसको भी जो है ये घेरने की कोशिश कर रहा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो शिवाजी महाराज क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में शिवाजी महाराज ने जय सिंह से अधिक युद्ध करना निरर्थक समझा और पुरंदर की संधि कर ली, है ना। इस कंडीशन में जैसे कि बहुत जगह लूटपाट हो रहा है, उसकी सेनाएं हैं, क्योंकि उन्हें शिवाजी महाराज को ऐसा लगा कि अगर जो है हम युद्ध करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होगा, है ना। उन्होंने जो है अपनी प्रजा की भलाई सोची, उसके हित में सोचा और इसलिए जो उन्होंने जो है अधिक नुकसान जो है ना हो, इसलिए उन्होंने जो है संधि करने की सोची थी कि अगर जो है हम युद्ध करते हैं तो हमारा जो है, क्योंकि पहले से ही नुकसान हो चुका है, छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है मुगलों की सैनिक बढ़ करके जो बहुत लूटपाट मचाई है, हमारे अपने जो है वो हमारे अगेंस्ट हो गए, हमारे नेबर्स जो थे वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो शिवाजी महाराज देखते हैं कि जो है अगर जो है हम जो है संधि कर लेते हैं तो इससे जो है हमारा क्या होगा कि एक तरीके से जो है बहुत कम नुकसान होगा। अगर युद्ध करते हैं तो बहुत अधिक जो है वो नुकसान होगा। तो ये देखिए पुरंदर की संधि जो है ये वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये जो है होता है आपका कब 11 जून 1665 को, है ना। 11 जून 1665 को जो है ये संधि जो है किसके किसके बीच होता है आपका, तो शिवाजी महाराज के बीच और जो है किसके बीच, तो मिर्जा जय सिंह, है ना, मिर्जा जय सिंह के बीच होती है। और ये संधि जो है मिडिवल हिस्ट्री में और मराठा और मुगल के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये संधि हो जाता है, क्योंकि इससे जो है मुगलों का जो है एक तरीके से पावर बढ़ता है और शिवाजी के अधीन बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र थे वो उनके हाथ से निकल जाता है। तो इस संधि में जो है अगर बेनिफिट कहा जाए तो वो मुगलों को हुआ और लॉस कहा जाए तो वो जो है मराठों को हुआ था, शिवाजी महाराज को हुआ था। लेकिन शिवाजी महाराज की तो बात ही कुछ और थी, उन्होंने जो है बहुत ही जल्द जो है इसका बदला ले लिया। तो देखिए क्या है कि आगे क्या होता है कि ये जो संधि करने के लिए जब तैयार होते हैं, संधि जब होती है तो संधि का मतलब है कि कुछ शर्तें होंगी, कुछ एग्रीमेंट होगा, दोनों के बीच जो है उस चीज़ के लिए सहमति होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो संधि में जो है क्या क्या बातें रखी गई थी, है ना। इस संधि में जो है क्या क्या बातें थी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए पहला क्या था कि शिवाजी ने अपने जो है 35 दुर्ग में से, है ना, 35 किला में से जो है 23 जो है वो मुगल सम्राट को दे देते हैं। मतलब कि जो है 35 में से जो है वो आपका जो है 23 जो है वो चला गया। तो शिवाजी महाराज के पास जो है वो कितना बचा, है ना, 12, है ना, 12 किले जो है, 12 दुर्ग जो है वो बसते हैं। अब देखिए 1 लाख वार्षिक, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ देखिए क्या है आपका कि 1 लाख की वार्षिक आय वाले 12 दुर्ग शिवाजी के पास जो है छोड़ दिए गए और संधि के अनुसार शिवाजी के पास जो है 12 दुर्ग रह गए, है ना। जिस दुर्ग से, जिस किले से जो है 1 लाख जो है एनुअल इनकम होता था, है ना, वो सारे दुर्ग जो है वो शिवाजी के महाराज के पास रह जाते हैं। और अधिकतर जो है ऐसे दुर्ग थे, ऐसे किले थे जिसमें अधिक वार्षिक आय आता था, वो जो है मुगलों के अधीन गया। तो मतलब शिवाजी महाराज के पास जो है वो 35 में से जो है वो 12 जो है वो दुर्ग रह जाते हैं। अब देखिए क्या है, 5,000 का मनसबदार बांध कर होगा, यहाँ बांध कर मुगल सेवा में जो है रहेगा। सॉरी यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक है कि यहाँ पे जो है आपका होगा कि 5,000 जो है 5,000 का जो रखा गया था कि 5,000 जो है वार्षिक आय के रूप में जो है उनका बेटा जो संभाजी जो थे, है ना, संभाजी जो थे उनको जो है मुगलों के अधीन जो है वो रहना होगा, है ना। 5,000 मनसबदार बना करके जो है संभाजी को जो है आपका जो है मनसबदार बना करके जो है मुगलों के सेवा में रहना होगा। ये चीज़ था आपका यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस चीज़ को जो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग जो है उसके प्लस पॉइंट को देखेंगे कि जो है 5,000 का मनसबदार जे करके जो है किसको, तो संभाजी को, है ना, संभाजी जो थे उनको जो है
मुगलों की सेवा में रहना होगा। ये जो है इस संधि के दौरान शर्त रखी गई थी। फिर शिवाजी महाराज के सामने जो है ये भी शर्त थी कि शिवाजी महाराज को जो है मुगलों के पक्ष में बीजापुर से युद्ध करेंगे, है ना, कि अगर जो है बीजापुर जो है उससे जो है अगर युद्ध होता है तो वो शिवाजी महाराज जो हैं वो किसके साथ होंगे, तो वो मुगलों के साथ होंगे। ये इस ट्रीटी में जो है साइन किया गया था। उसके बाद देखिए क्या है कि बीजापुर राज्य जो था उसका जो है तनकोना और जो है बालाघाट का प्रदेश जो था ये सब जो है शिवाजी महाराज जो है जीत लेंगे तो वह उनके पास रहेगा और इसके बदले में वह 13 किस्तों में 4 लाख मुगल सम्राट को देंगे, है ना, मुगल सम्राटों को देंगे। यहाँ पे है क्या कि अगर जो है बीजापुर का जो क्षेत्र था आपका जो है आपका कोकन, है ना, सॉरी तलकोना नहीं, तलकोकन जो है वो क्षेत्र था और जो है बालाघाट जो है, ये दोनों को अगर शिवाजी महाराज जो है जीत लेते हैं तो वो जीता हुआ जो है हिस्सा जो उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन 13 किस्तों में जो है 4 लाख जो है मुगल सम्राट को उन्हें देना होगा। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ जो है मुगल दरबार में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचने को तैयार हो जाते हैं, है ना। शिवाजी महाराज के सामने जयसिंह जो है ये भी शर्त रखता है कि आपको जो है आगरा में आकर के जो है औरंगजेब से मिलना होगा। तो इस त्रुटि के अनुसार जो है शिवाजी महाराज जो हैं वो मुगलों से मिलने के लिए, मुगल के सम्राट औरंगजेब से मिलने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं और फिर जो है वो आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये जो शर्तें रखी गई थी इससे जो है शिवाजी महाराज को जो है बहुत लॉस हुआ था, लेकिन शिवाजी महाराज ने जो है अपनी प्रजा, अपने लोगों के हित के बारे में सोचा था, इसलिए जो है उन्होंने जो है इस नुकसान को भी जो है झेलना बर्दाश्त किया ताकि जो है हमारी प्रजा को किसी तरीके का नुकसान ना हो। इसलिए शिवाजी महाराज जो है इस पुरंदर की संधि करने के लिए जो है वो झुक जाते हैं कि जो है ये जो हमारे लिए जो है हमारी प्रजा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये जो है फोर्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए क्या है कि शिवाजी महाराज और जो है संभाजी के साथ जो है आगरा में जो है मुगल दरबार में जब पहुंचते हैं तो वो औरंगजेब जो है उन्हें राजा की उपाधि जो है देता है और जो है उन्हें पहाड़ी चूहा का कर भी संबोधित करता है। अब शिवाजी महाराज जो है वो क्या करते हैं कि आगरा जाते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए। अब वहाँ औरंगजेब से जब वो मिलने जाते हैं तो वहाँ पर जो है औरंगजेब जो है उन्हें पहाड़ी चूहा करके जो है संबोधित करता है और औरंगजेब जो है उन्हें राजा की उपाधि भी जो है वो दिया था। औरंगजेब ने जो है शिवाजी महाराज को अपने दरबार में पीछे बैठा दिया और अपमानित किया, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी से मिलने को बुलाते हैं और उसे जो है हम अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसे जो है अपमानित करते हैं तो वो भी जो है वो सही नहीं है। तो औरंगजेब जो है शिवाजी महाराज के साथ जो है कुछ ऐसा ही करता है। वो उन्हें जो है अपने दरबार में उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। वो उनसे मिलने तो गए हैं लेकिन जो है वो उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। वो जो क्या करता है कि उनको जो है अपने दरबार में पीछे बैठाता है क्योंकि वो एज अ गेस्ट गए थे, उन्हें जो है बुलाया गया था, लेकिन फिर भी जो है औरंगजेब उनको जो है उतना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है। तो इससे जो है शिवाजी महाराज को जो है बहुत ही गुस्सा आता है, उन्हें जो है अपमानित भी किया जाता है। तो शिवाजी महाराज जो है इस घटना से बहुत ही आक्रोशित हो जाते हैं और वो औरंगजेब के साथ उनका जो है वाद विवाद हो जाता है ना। शिवाजी महाराज का जो है क्या होता है कि औरंगजेब के साथ जो है वाद विवाद हो जाता है और औरंगजेब जो है क्या करता है कि शिवाजी महाराज को जो है नज़रबंद कर देता है। देखिए मतलब जेल में डाल देता है। देखिए क्या है, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज एवं संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में नज़रबंद कर दिया, है ना। जब शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच दोनों के बीच जो है आपका जो है वाद विवाद हो जाता है, एक तरीके से बहस हो जाता है और शिवाजी महाराज जो है वो पूरा आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वो बहुत कुछ जो है औरंगजेब को बोल देते हैं। तो इससे औरंगजेब जो है वो उस समय वहाँ पावरफुल था, तो वो क्या करता है कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे को जो है वो जेल में जो है बंद कर देता है, नज़रबंद कर देता है जयपुर भवन में। पर शिवाजी महाराज थे, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने जो है वहाँ से निकल करके जो है अपने आप को जो है सफल बनाया। देखिए क्या है कि अब शिवाजी महाराज जो है नज़रबंद हो गए, तो अब शिवाजी महाराज जो है वहाँ पे कुछ टाइम जो है वो रहते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक तो वहाँ रह नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने जो है प्लानिंग की, उन्होंने जो बीमारी का बहाना बनाया और बीमार व्यक्तियों को जो है फल मिठाई जो है खिलाई जाती है। तो जो है बीमारी का बहाना बना करके जो है क्या होता है कि जो है उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए जो है औरंगजेब जो है उनके साथ बुरा ट्रीट नहीं किया था। तो औरंगजेब जो है उन्हें जो है जेल में ही जो है बहुत सारी जो है फलें वगैरह जो है भेजा करता था ताकि जो है उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो सके।
तो ये जो है कंटिन्यू, लेकिन स्टार्टिंग में जब वो फल लेकर के जो लोग आते थे उनकी बहुत ही चेकिंग होता था, लेकिन ये जो है एवरीडे का काम हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे जो है दरबारी जो है वो लोग भी जो है ढील दे देते हैं। तो इसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठा करके जो है शिवाजी महाराज और संभाजी दोनों क्या करते हैं कि देखिए फलों और मिठाई की टोकरी में के माध्यम से जो है शिवाजी महाराज जो है वो शिवाजी महाराज और संभाजी मुगल कैद से, कैंप नहीं होगा, मुगल कैद से जो है निकल भाग जाते हैं और अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच जाते हैं, है ना। क्योंकि जो है रोज़ फल आ रहा है, एवरीडे चेक हो रहा है, तो रोज़ चेक करते करते सैनिक जो थे वो भी जो है वो समझ गए कि रोज़ वही चीज़ है तो क्या होने वाला, कुछ तो होने वाला नहीं है। तो उसी का बेनिफिट उठा करके जो है शिवाजी महाराज जो है फल की टोकरी में बैठ करके जो है खुद और अपने बेटे को बैठा करके जो है एक मतलब कैदी से संपर्क करके जो है वो अपना जो है वहाँ से बहुत ही आसानी से निकल के भाग जाते हैं और भाग करके जो अपनी राजधानी रायगढ़ पहुँच जाते हैं। अब देखिए क्या है कि यह घटना जो है मुगल और मराठा संबंधों का एक निश्चित रूप से जो है प्रभावशाली मोड़ पड़ता है, क्योंकि जो है अब जो है क्योंकि शिवाजी महाराज औरंगजेब से बात करने गए थे, वहाँ पे औरंगजेब ने उसके साथ मिसबिहेव किया, बुरे तरीके से उनके साथ ट्रीट किया। तो जो भी पुरंदर की संधि हुई थी वो अब जो है शिवाजी महाराज तो अब मानने से रहें। तो इससे क्या होता है कि जब शिवाजी महाराज जो वहाँ से जो है औरंगजेब की कैद से जब भाग निकलते हैं तो वहाँ से जो है मुगल और मराठा के संबंधों में एक नया मोड़ आता है, और वो क्या था कि पुरंदर की संधि जो है फिर जो है समाप्त हो जाती है ना। पुरंदर की संधि जो है वो समाप्त हो जाती है और शिवाजी महाराज जो है इस संधि को जो है तोड़ देते हैं कि हम जो इस संधि को नहीं मानते हैं, और इसके बाद जो है मुगल और मराठा के बीच में जो एक गहरी खाई पैदा हो जाती है। क्योंकि पहले जो है डील हुआ था दोनों के बीच में कि हम लोग जो है पीसफुली काम करेंगे, बट जो है मिसबिहेव होने के कारण जो है शिवाजी महाराज जो है उस पुरंदर की संधि को जो है मानने से इनकार कर देते हैं और वो जो है समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं क्या है कि औरंगजेब ने मराठों से समझौता करने का एक महत्वपूर्ण शुभ अवसर जो है वो खो दिया और अपने दूषित नीति से उसने शिवाजी महाराज को अपने साम्राज्य का घोर शत्रु बना दिया था, है ना। क्योंकि शिवाजी महाराज जो है वो तो उससे डील करने के लिए गए हैं, उससे बात करने के लिए गए, लेकिन औरंगजेब अगर चाहता तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करके जो है कुछ अच्छा कर सकता था। लेकिन औरंगजेब की इस दूषित नीति ने जो है, उसके मिसबिहेव ने जो है उसे जो है शिवाजी महाराज का और मराठा साम्राज्य का जो है घोर शत्रु बना देता है। तो स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो था आज का जो हमारा वीडियो था ये पुरंदर की संधि पे था। और इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखे होंगे तो ये जरूर समझ गए होंगे कि शिवाजी महाराज जो है वो आखिर क्यों झुके थे मिर्जा जयसिंह के साथ, है ना। मिर्जा जयसिंह के सामने जो है वो क्यों झुके थे, क्योंकि जो है अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मिर्जा जयसिंह के सामने शिवाजी महाराज के झुकने के पीछे ये रीज़न था कि शिवाजी महाराज जो है ये नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा को, उनके लोगों को जो है नुकसान पहुँचे, क्योंकि ऑलरेडी जो है उन्हें बहुत नुकसान हो चुका था और वो जानते थे कि अगर हम लोग युद्ध करते हैं मुगलों के साथ तो हमें और भी भारी नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने जो है सबसे पहला प्रेफरेंस जो है अपने लोगों को दिया, अपनी प्रजा को दिया, और इसलिए ही जो है वो मुगलों के सामने जो है वो झुके और इस पुरंदर की संधि के लिए जो है उन्होंने जो है हामी भरी थी, है ना। इस पुरंदर की संधि के लिए जो है उन्होंने जो है हामी भरी थी। तो यही था वो रीज़न जिसके वजह से शिवाजी महाराज जो है वो मिर्ज़ा जयसिंह के साथ जो है पुरंदर की संधि करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि जो है मैं आप लोगों के लिए जो है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाऊं। और आपकी जो भी ज़रूरत है, अगर स्पेशल टॉपिक पे आपका डिमांड है कि तो वो टॉपिक के बारे में जो है आप हमें कमेंट में जो है ज़रूर बताएं, ताकि मैं वो उस टॉपिक पे जो है आप लोग के लिए जो है वीडियो लेकर के बहुत जल्द से जल्द आ सकूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।